जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सुन रहे हैं सिंध पुलिस एफएम 88.6। आपकी और मेरी मुलाकात होती है एवरी फ्राइडे 7 to 9। जैसा कि आपको पता है, मेरा एक शो है जिसका नाम है हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर। और लोग मुझसे कहते हैं कि जी आप सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर को ही क्यों टारगेट करते हो? जो अपॉर्चुनिटीज़ आप शेयर कर रहे होते हो वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए होती हैं जिनको वेबसाइट बनाना आती है, जिनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है। आप सिर्फ उनके लिए जो है अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे होते हो। इस दफ़ा हमने ये सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसे गेस्ट को, कुछ ऐसे टीचर्स को बुलवाएं जो कि बताएं कि भाई एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी लोग अपनी एक्स्ट्रा अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं लोगों को बताता चलूं कि आप हमें सुन सकते हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, हमारी वेबसाइट पे, हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हमारे गेस्ट से कोई सवाल पूछना है, वेट, मैं गेस्ट के बारे में ज़रूर सबको बताऊंगा, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी सेक्टर अभी इतना रिवाइव हुआ है कि नहीं, ये आप लोग बताएंगे मुझे एसएमएस के थ्रू। सिंपली अपने एसएमएस में जाएं, टाइप SPR स्पेस योर नेम, योर सिटी नेम एंड सेंड इट टू 8881। लोग कैसे बेताब हुए होंगे। मुझे पता है कि इस टाइम जो शारा फैसल पे जितना ट्रैफिक जैम है, जो नाजमाबाद में ट्रैफिक जैम है, जो ओशियन की तरफ ट्रैफिक जैम है, सबके कान खड़े हो गए कि यार टीचर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो रही है और इसको वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं जो कि टेक्नोलॉजी इतना इनेबल नहीं है। जो ये जैसे आप अपना व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या जैसे अपना कोई फेसबुक प्रोफाइल यूज़ करते हैं, वैसी आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की, जिसके लिए मुझे ज्वाइन किया है फ़रद दरी देर की साहिबा ने। मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका जो मैं इंट्रोडक्शन कराता चलूँ कि जो अल्फाज अल्फाज जो है एक हाइब्रिड लर्निंग प्लेटफॉर्म है फॉर, आई थिंक ये आप कोविड से इंस्पायर कह लें, या पाकिस्तान की इकॉनमी जिस तरीके से डाउन हो रही है। हम मैम, वेलकम इन द शो। आपसे स्टार्ट करते हैं, ओवर टू यू। थैंक यू उसामा। अस्सलाम वालेकुम वेलकम मेरे सुनने अस्सलाम। वाले। दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, बहुत शुक्रिया आपका। और ये ज़रूर आपको बताती चलूँ कि बिल्कुल उसामा, हम ज़रूर इंस्पायर हुए हैं कोविड से। कोविड ने एक अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोगों को दी है सोचने की, एग्जैक्टली कोई चीज़ बनाने की, कुछ तख्लीक करने की, कोई चेंज लाने की। एग्जैक्टली। तो हम भी उसमें शामिल हैं। बेसिकली मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ फॉर 1993 द से। लास्ट। फॉर द लास्ट, आई डोंट नो, काउंट देम, व्हाट, 30 ओह वाओ। 30 प्लस इयर्स। वाओ। एंड मैं रही हूँ फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ सेंट ग्रेगरीज हाई स्कूल गुलशन इकबाल, माशाल्लाह। कराची। और फिर अपनी स्कूल FL डेरकीज एजुकेशन सिस्टम। बहुत सारे मेरे बच्चे होंगे जो सुन रहे होंगे इसको इस वक्त, और खुश भी हो रहे होंगे। और MSB एजुकेशन सिस्टम से अटैच रही हूँ, डिफेंस एकेडमी से अटैच रही हूँ, ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। अभी भी स्टिल? अभी भी, ओह यस, एज अ माशाल्लाह। विजिटिंग फैकल्टी। इस माशाल्लाह। साल मैंने अल्फाज की वजह से ब्रेक ले लिया था। वहाँ पे 2009 से मैं फैकल्टी हूँ ग्रीनिच। इन ग्रेनिच यूनिवर्सिटी। ओह वाओ। यस। एंड कोविड में बहुत नुकसान हुआ लोगों का, जी, सेहत का स्पेशली तो एजुकेशन सेक्टर आई थिंक हुआ ज़्यादा हुआ है, बिल्कुल। बहुत ज्यादा, क्योंकि सेहत का हुआ तो बच्चे इफेक्ट हुए, फाइनेंशियल नुकसान हुए तो बच्चे इफेक्ट हुए। एग्जैक्टली। जब आमदनी या पेरेंट्स की, माँ बाप की कम हुई, तो सबसे पहले बर्क किस पे गिरी? बच्चों पे। बच्चों पे। आपको एग्जैक्टली। इनकी एजुकेशन बंद करनी होगी, खाना पीना तो बंद नहीं कर सकते थे, जी। सेहत तो देखनी ही थी। तो बिल्कुल। कहाँ हम काटेंगे, कौन सी एसेंशियल आइटम थी? और एजुकेशन एक एसेंशियल आइटम है उसामा। जी। तो वहाँ अगर लेकिन एसेंशियल ना होती तो वो जो एक एरिया अभी तक है जिधर आई थिंक लोग कहते हैं कि भाई आप सिर्फ पढ़ने आओ, पैसे हम देंगे, ये ना होता। ना होता, Exactly. बिल्कुल। और बहुत बड़ा अलमिया है कि बहुत सारे हमारे पास, देयर आर 2.2 मिलियन स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्कूल इन पाकिस्तान, जो ओह। स्कूल नहीं जा रहे हैं। और ये और प्राइमरी ये सेक्शन के ये बच्चे हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड दे आर, मतलब हमें समझ में नहीं आता हम इन लोगों की तरफ तालीम को लेकर कैसे पहुंचेंगे। तो कोविड में अल्फाज एक कंप्लीटली डिजिटल बना लिया हमने।
अब ये ऑनलाइन एजुकेशन है। आप ऑनलाइन एजुकेशन में पूरी अपनी होम स्कूलिंग भी कर सकते हैं, और जहां भी हैं, फॉर किंडरगार्टन और फॉर किंडरगार्टन, फॉर मेट्रिकुलेशन, प्राइमरी, मिडिल स्कूल, मेट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट तक, ओ लेवल्स, ए लेवल्स। मैट्रिकुलेशन मैम मैं समझा नहीं, दैट मीन्स कि HEC से भी? जी नहीं, मेट्रिकुलेशन मीन्स 9th and 10th फ्रॉम एनी बोर्ड। ओके। आप सिंध बोर्ड से अपियर हो रहे हो, आप फेडरल बोर्ड से अपियर हो रहे हो, आप आगा खान बोर्ड से अपियर हो रहे हो, आप अपनी तालीम को अपने हाथ में ले सकते हैं। और ऑफ कोर्स इसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज टीचर्स के लिए इसमें हुई है, इस वक्त हमारे साथ अबाउट 45 टीचर्स एनरोल्ड है एट अल्फाज। वाओ। Yes. और सारे सब्जेक्ट्स के? ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, यू नेम इट एंड वी गिव यू। अच्छा, एक चीज़ समझ नहीं आई मैम, ये तो वैसे ही हो गया जैसे हम यहाँ से बैठे बैठे कनाडा से अगर मास्टर्स करना चाह रहे हैं। बिल्कुल So, ओसामा। अल्फाज भी सेम चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। सो वो बच्चे जिनका मैट्रिक रह गया है किसी वजह से, या 9th उनकी रह गई है किसी वजह से, वो कहीं पे जो है वो जॉब कर रहे हैं, अपने घर वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, सो वो अल्फाज को ज्वाइन कर सकते बिल्कुल हैं कर अगर सकते वो पढ़ने वाले बच्चे हैं और अगर अगर- वाकई चाहते हैं। और वो अपने टाइम से ज्वाइन कर सकते हैं। वो कहते हैं मैं मॉर्निंग में तो काम करता हूँ, वाओ। मुझे चाहिए इवनिंग क्लासेस, तो आपको जबरदस्त। इवनिंग क्लासेस मिलेगी। मैं अपने घर पे ही बैठ के अपने लैपटॉप पे क्लासेस लूंगा। जी। बिल्कुल ले उसको लीजिए। मार्कशीट वही मिलेगी जो कि मार्कशीट एक भी मिलेगी, प्राइवेट बिल्कुल स्कूल वाले को बिल्कुल। मिलती वो है? प्राइवेट स्टूडेंट की तरह जिस बोर्ड से अपियर होना है वहां एनरोल हो जाएंगे। जबरदस्त। आगा खान बोर्ड, डॉक्टर शहजाद जीवा has been very very kind to extend full support to Shehzad Alfaz. Jiwa Saab from Khan. Yes. Okay. Shehzad Jiwa from Aga Khan Educational Board. जी। And we are soon going to be having a meeting with the Sindh Secretariat and Education Department so that they can tell us कि ये भी करें, यूं करें, ऐसे करें। वाओ। We are in talks with Pearson Edexcel, जो UK का IG का बोर्ड है, जिसे IGCSE आप कर सकते हैं, which is equivalent to O levels and A level examinations। जी जी। वो भी कर सकते हैं। तो इस वक्त बच्चे हमारे पास दुनिया के अलग अलग ममालिक से भी एनरोल हुए हैं। आउट ऑफ पाकिस्तान? यस। वाओ। आउट ऑफ 100, 80% स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं फ्रॉम आउट ऑफ पाकिस्तान। ओह एग्जैक्टली। जबरदस्त। तो वहाँ है सऊदी अरेबिया, UAE, कनाडा, USA, यमन, चाइना, ऑल ऑफ दीज कंट्रीज। हमें पहुंचना है हमारे पाकिस्तान के उन इलाकों में जहां बहुत सारी जरूरत सो मैं अगर ये कहूँ कि भाई उन लोगों के लिए गुड न्यूज़, जैसे लास्ट टाइम मेरे शो पे आए हुए थे काजिम साहब जो कि इकरा यूनिवर्सिटी के एडमिशन हेड थे, और उन्होंने बहुत अच्छी एक खुशखबरी उन लोगों के लिए दी थी कि जो जिनका इंटर हो चुका है और वो चाहते हैं कि जी हम आगे पढ़ना चाह रहे हैं। अब ये तो 9th और मैट्रिक जो जिनका नहीं हुआ हुआ और जो दोबारा रिवाइज करना चाह रहे हैं या वट जिस किसी भी रीज़न की वजह से वो नहीं कर सके, सो उनके लिए तो ये खुशखबरी है। और इस खुशखबरी की और डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पे। ब्रेक से आने के बाद हम आप लोगों को पूरी डिटेल्स मैम से लेके बताएंगे कि जी मैम और दूसरे लोग किस तरीके से एनरोल हो सकते हैं इसके अंदर। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे।